अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट है जो फ्रैंक और हर्ट्ज़ ने प्रेजेंट किया था ये 24 अप्रैल 1914 और जिसकी कह लें एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1925 को। दिस एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ डिस्क्रीट नेचर ऑफ एन एटम। यही एक्सपेरिमेंट था जो प्रूव कर रहा था कि एटम हैव डिस्क्रीट एनर्जी। एटम नॉट एब्जॉर्ब ऑल एनर्जी, ना तो वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एक कोई भी अमाउंट नहीं, सारी मतलब किसी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को कह लो कि वो एब्जॉर्ब करता है, ना तो वो कोई पर्टिकुलर ना तो वो इमिट करता है कोई भी एनर्जी, वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है। अच्छा, नाउ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट फ्रैंक हर्ट्ज़ एटॉमिक मॉडल, पहले हम रिवीजन करेंगे क्लासिकल मॉडल क्या था। अच्छा, आपको पता है कि क्लासिकल थ्योरी के तहत नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहेगा और अपनी एनर्जी कम करते 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 फाइनली मुसलसल रिवॉल्व कर अपनी एनर्जी रिलीज़ करे। एनर्जी रिलीज़ करेगा तो ग्राउंड स्टेट से एक साइड ऊपर से नीचे आएगा और जंप कर जाएगा, फाइनली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। फिर बोहर ने क्या कहा था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसी तरह से जब वो एक्साइटेड स्टेट पे ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। अच्छा, ये थ्योरी थी जो बोहर की थी और ये जो फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट है, दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं इसी कंस्ट्रक्शन पे। ये डिफरेंट, एक तो ये आपको पूरी एक सर्किट आपको नज़र आ रहा है, ये कह लेंगे पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप नज़र आ रहा है, और दूसरा इसके रिजल्ट्स को कंक्लूड किया, हम सब चीज़ें देखेंगे, बहुत डिटेल देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब हैविंग लो प्रेशर गैस फिल्ड। अच्छा, जो लो प्रेशर गैस है फिल्ड हुई, यहाँ पे जो फिल्ड हुई है वो कौन सी है, मरकरी है, विथ 3 इलेक्ट्रोड्स, 3 इलेक्ट्रोड्स हैं। एक कैथोड है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, एक ग्रिड है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या है, एनोड है। हम देखते हैं ऐसा ऐसा सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रिड है, इस ग्रिड, ये ग्रिड जो है, ये दिस वन इज ग्रिड, ये ग्रिड है बेटा, इस ग्रिड को इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव पोटेंशियल से, और यहाँ पे जो हो रहा है फ्लाइमेंट पे थर्मियोनिक इमिशन हो रही है। और थर्मियोनिक इमिशन हम पहले बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि फ्लाइमेंट हीटअप होगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज़ होंगे, निकलेंगे। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो ट्यूब है ये वैक्यूम है, हमें वैक्यूम करनी होगी। अच्छा, वैक्यूम का क्या रीज़न है, हर चीज़ की एक लॉजिक है, एक रीज़न है कि ग्रिड का क्या है, यहाँ पे एनोड क्यों लगा हुआ है, कैथोड क्यों लगा हुआ है। देखिए, वैक्यूम इसलिए कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये मॉलिक्यूल जो है आप सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे। आप एक आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, वैक्यूम, नंबर 1। नंबर 2, मरकरी ही क्यों लेते हैं, हम लो प्रेशर गैस यहाँ पे ले रहे हैं, आप लो प्रेशर इस गैस के रिस्पेक्ट से हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मरकरी ले रहे हैं, आप ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज़ हो रहे हैं कि यहाँ पे थर्मियोनिक इमिशन हो रही है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से इस फ्लाइमेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। अब चूंकि जो ग्रिड है, इस ग्रिड पे कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है बेटे, इस ग्रिड पे दिया हुआ है पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी जानिब क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, सही है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ इतना ज़्यादा हाई पोटेंशियल नहीं दिया जाता, थोड़ा सा नेगेटिव पोटेंशियल है, तो नेगेटिव, अगर इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस नेगेटिव पोटेंशियल से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कलेक्ट कर जाएंगे। अगर इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस नेगेटिव पोटेंशियल से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट नहीं होंगे। अब हमें कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन कनेक्ट होने, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमीटर लगाए हुए हैं, एम मीटर आप एक कह लें कि कनेक्ट किया हुआ है, वो जितना करंट यहाँ से निकलेगा वो एलीमीटर करंट को क्या करेगा, रीच करेगा। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक ग्लास ट्यूब है आपके पास, एक ट्यूब है जिसके अंदर एक सारा प्रोसेस हो रहा है, इसे वैक्यूम किया गया है ताकि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो एयर से इंटरेक्ट ना कर सकें। यहाँ पे लो प्रेशर गैस फील्ड है जो कि यहाँ पे मरकरी फील्ड है। ये फ्लाइमेंट है, फ्लाइमेंट में थर्मियोनिक इमिशन का इफेक्ट होता है जो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में प्रीवियस में डिस्कस कर चुकी। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है, हीट देने की वजह से, और यहाँ पे पोटेंशियल वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जब हीट अप होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मेटल सरफेस से बाहर निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे फिर थी लो प्रेशर गैस, पहले तो इसको बाद में डिफाइन करेंगे। फिर है यहाँ पे ग्रिड है, और इस ग्रिड का हमारे पास क्या है, इस ग्रिड को जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल से क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। तो वही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स दी ग्रिड, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को कलेक्ट कर रहा है। और फिर अगर यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी कम होगी और ये कलेक्ट नहीं होगी। अगर इनकी एनर्जी इसकी पोटेंशियल से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोमीटर करंट को क्या करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो क्या होगा, करंट होगा,
एमीटर करंट को रीड करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। लेकिन ये उस वक्त तक होगा जब तक इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, यहाँ पर जो मरकरी गैस फिल है, इनके दरमियान जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। अब आप लोग को पता है कि इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है जिसमें एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। अब हुआ ये कि जब यहाँ पे फिलामेंट से थर्मियोनिक इमिशन हुई तो इलेक्ट्रॉन निकले और वो मरकरी गैस से इंटरेक्ट करेंगे। तो जब वो इंटरेक्ट करेंगे, इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो जब एनर्जी लॉस नहीं होगी तो काइनेटिक और पोटेंशियल हम चेंज नहीं करें तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी इधर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कलेक्ट होंगे। फिर क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी चेंज हो रही है। अच्छा, कैसे चेंज हो रही है, फिर क्या हुआ कि जो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ये एक्सेलरेटिंग ग्रिड है। क्यों एक्सेलरेटिंग ग्रिड कहा जा रहा है, एक्सेलरेट करवा रहा है। इसका पॉजिटिव पोटेंशियल क्या हुआ, हमने बढ़ा दी तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी एनर्जी पहले कुछ थी, फिर जब पोटेंशियल बढ़ा तो एनर्जी बढ़ गई। जब एनर्जी बढ़ी तो जब एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो किससे इंटरेक्ट कर रही है, मरकरी से। तो उसका इफेक्ट किस पे होगा, मरकरी पे। मरकरी क्या है, एक एटम है। अगर हम इसको हाईलाइट करके इसको एटम की फॉर्म में दिखाएं ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो हो सकता है, जैसे देखो इनिशियली हो क्या रहा है हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं ग्राफ से रिजल्ट दिखाऊं कि जैसे जैसे ये आपके पास वोल्टेज बढ़ रहा है, एक्सलेटिंग वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो ये उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब क्या करवा रहा है, एक्सेलरेट करवा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा यहाँ से कलेक्टर पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक खास पोटेंशियल आ रहा है 4.9, जहाँ इनमें जाने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ, इसका रीज़न है ये जो ग्रिड थी इस पर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे के, अब जब हम पोटेंशियल दे रहे हैं आपके पास, इसकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है मुसलसल। पॉजिटिव पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल नोब से, इसकी एनर्जी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन को जैसे एक्सेलरेट करा रही है वो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ते बढ़ते उस ऐसे पॉइंट पे आ गई कि जो मरकरी के जैसे करे एक एटम है तो दो ऑर्बिट की गैप की एनर्जी क्या है, इक्वल है। जब वो दो गैप के एनर्जी, दो ऑर्बिट्स की एनर्जी इक्वल होगी तो वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये हम बहुत डिटेल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़कर आ चुके हैं कि जो दो ऑर्बिट हैं एटम के और उनके ऑर्बिट की इक्वल एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हर चीज़ की एक रीज़न है। ये ग्रिड क्या कर रही है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल दे रही है जिससे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं। फिर इस नेगेटिव को लगाने की क्या ज़रूरत थी, हमने क्यों लगाई, कलेक्ट किया। तो ये हो रहा है कि जब ये इसके साथ टकराएगा, एक वक्त ऐसा है कि एनर्जी बढ़ के टकराएगा तो अब जो कोलिजन होगी वो होगी इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी कंजर्व्ड होती है। इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो अब क्या होगा, जब इससे टकराएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम हो जाएगी, मैंने आपसे कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्ट होंगे जिनकी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, पोटेंशियल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब एनर्जी कम ही आ गई तो नेगेटिव, इसकी नेगेटिव पोटेंशियल से इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो करंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकेंगे और करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, आपके पास डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर से हर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। पहले क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है वो इसको एनर्जी इसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, वो बल्कि क्या हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं। तो जो कोलिजन थी वो इलास्टिक थी। फिर एक वक्त आया कि एनर्जी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक खास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब एब्जॉर्ब कर रहा है आपके पास तो हमें कैसे पता चला, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे करंट क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया उस पोटेंशियल पे। एक्स ये तो सही है आपके पास, यहाँ जो पॉजिटिव पोटेंशियल है बढ़ा तो इसकी एनर्जी बढ़ी, ये टकरा गए तो वो यहाँ जो कलेक्टर है इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो रही, करंट के अंदर क्या आ रही, कमी आ रही। क्यों, क्योंकि एक खास सेट ऑफ एनर्जी मिल गई जो दो ऑर्बिट्स की इक्वल है, जिसको इलेक्ट्रॉन ने, एटम ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। तो आपको खुद ब खुद पता चल गया कि जैसे बोहर ने कहा था कि वो हर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ना तो हर एनर्जी इमिट करे, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करे। फिर वो 4.9 के मल्टीपल है, 4.9 फिर हो जाएगी 9.8 और एक खास एक फिक्स रेशो पे वो क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही। और ये वही ग्राफ बता रहे हैं, पहले इनिशियली एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़े, करंट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेज़ी से, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन तेज़ी से जाएंगे। और यहाँ पे कलेक्टर पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव को, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव है हालांकि, लेकिन नेगेटिव को रिपेल करेगा। यहाँ थोड़ा पोटेंशियल दिया है तो ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मूव कर जाएंगे और करंट शो होना शुरू हो जाएगा। फिर एक वक्त आया कि करंट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। अब जो कोलिजन थी वो आपके पास क्या थी, इनइलास्टिक कोलिजन थी। अब एनर्जी कम हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन इधर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो करंट और ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर एक दफ़ा दोबारा उठेगा, फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। ये बिहेवियर आपके पास डिस्क्रीट नेचर को क्या कर रहा है, प्रूफ दे रहा है। और ये है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डिस्क्रीट नेचर ऑफ एन एटम, और ये है फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट।